हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's वॉइस। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ना, कुछ सीखना। वैसे तो हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिल जाती है, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो कोई किताब हो, किसी बच्चे को समझाना हो। हमेशा से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और इसी जगह कोई ये कहे कि मुझे सब कुछ पता है, तो उसका अंत तो निकट है। आज हम वो 3 सीख के बारे में बात करेंगे जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। पहला, संगति अच्छी रखो। महाभारत में कौरव इतने भी बुरे नहीं थे जितना उन्हें शकुनी मामा ने बना दिया था। कौरव अगर कृष्ण जी के साथ अपना समय व्यतीत करते तो शायद वो बहुत अच्छे बन सकते थे, बहुत सारे गुण आ सकते थे। लेकिन शकुनी मामा ने अपने स्वार्थ, अपने लालच के चक्कर से उन्हें इतना बुरा बना दिया कि उन्हें पता ही नहीं चला। और क्या हुआ? उनका अंत। इसीलिए अपना नेटवर्क भी चेक करो। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्या है, कैसा है? कहीं अपने स्वार्थ के लिए तो किसी ने आपको अपना दोस्त तो नहीं बना रखा है? या उस फ्रेंड सर्कल में आपको तो ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा है, आपको रुकावटें तो नहीं मिल रही हैं अपने रास्ते में? अगर सही फ्रेंड है, सही दोस्त है, सही नेटवर्क है, तो आप हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा दुखी रह रहे हैं, देन यू रियली हैव टू चेक योर सर्कल आउट। दूसरा, अपनी लाइफ की परेशानियों का सामना डट कर करो। भागो मत उन परेशानियों से, क्योंकि तुम जितना भागोगे अपनी परेशानी से, परेशानी तुम्हारे पीछे 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 उतना ही तुम्हें चेज़ करती रहेंगी। और ये भी मत सोचो कि सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हो रहा है, मैं ही क्यों इतनी परेशानियों से गुज़र रहा हूँ। याद रखना, तुम जितना तपोगे उतना निखरोगे। तो जितनी ज़्यादा परेशानियों से तुम गुज़रोगे, उतना ज़्यादा तुम काबिल बनोगे। पांडवों ने 13 साल वनवास किया और उस वनवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से निपटना सीखा जो कि इंसान सिर्फ मुश्किल में रह के ही सीख सकता है। अगर उनको राजपाठ मिल जाता तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते थे। इसी सीख ने उनको ये युद्ध भी जिताया। एंड एज यू ऑल नो, लाइफ इज़ अ बिगेस्ट टीचर। लाइफ से बड़ा टीचर कोई है ही नहीं दुनिया में। और वही 13 साल जो वनवास में गुजारे थे पांडवों ने, उन्हीं 13 साल के वनवास के एक्सपीरियंस ने पांडवों को वो युद्ध जीतने में मदद की। तीसरा बहुत ख़ास है। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना हमारी कमज़ोरी है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। डोंट गो विद योर इमोशंस। बी इमोशनल, बट डोंट जस्ट फ्लो विद योर इमोशंस। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इमोशनल होके, बट वही ज़्यादा इमोशनल होना आपके लिए आपकी कमज़ोरी बन सकती है। महाभारत में भी यही हुआ। धृतराष्ट्र एक बहुत अच्छे पति थे, एक बहुत अच्छे राजा थे, एक बहुत अच्छे पिता भी थे, लेकिन पुत्र मोह में वो फंस गए। अपने पुत्रों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उन्हें सब कुछ दिया, पैसा दिया, राजपाट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन धर्म नहीं दे पाए। और यही वजह थी कि उनके पुत्र यानी कि कौरव युद्ध हार गए। ऐसे ही रियल लाइफ में आपके बच्चे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपका उनसे कितना ही ज़्यादा अटैचमेंट क्यों ना हो, या आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, कितना ही उनसे ज़्यादा आपका अटैचमेंट क्यों ना हो, लेकिन जब वो गलत कर रहे हों तो उन्हें आप बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। उनकी गलतियों पे पर्दा मत डालें। अगर आपने ऐसा किया है या करते हैं तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप उनके फिर या दोस्त या उनके शुभचिंतक नहीं रह गए, आप उनके दुश्मन बन जाएंगे उनकी ज़िंदगी के। तो गलत बात पे हमेशा ज़रूर टोकें। वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाभारत से, लेकिन आज के लिए ये 3 लेसन्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अगर हमने इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया अच्छे से, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ बन सकती है।
तो संगति अच्छी रखो, अपनी मुश्किलों का डट कर सामना करो, भागो मत। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ज़्यादा इमोशंस होके दूसरों के लिए उनकी लाइफ की आप प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं और अपनी लाइफ के लिए भी। सो हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस टू। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।